हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ 12th क्लास फिजिक्स, उसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टी और उसके बाद चार्जिंग। उसका लास्ट स्टेटमेंट था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। अब हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। ओके, सो शुरू करते हैं। कूलॉम्स लॉ। ओके, मान लीजिए इसमें दो चार्ज हैं Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन। तो कूलॉम्स क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन बोथ चार्जेस, force of interaction between both charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, तो क्या लिखेंगे? According to this law, the interaction between charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो क्या करेंगे? F is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। अगर यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल का साइन यूज करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट के कांस्टेंट वैल्यू है, जहाँ पे के होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है? मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, दूसरा यहाँ पे रखा हुआ, इनके बीच का जो स्पेस है उसकी एक कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्टेड करेगा। इस जो मीडियम है इसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्टेड करे, हम उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, और इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, सॉरी इसका होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलाम स्क्वायर। ओके, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, एयर और वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू होता है 1 फॉर एयर एंड वैक्यूम के इक्वल टू रहेगा 1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना था, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻9 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालें तो 1/4 पाई 9 इंटू 10⁻9 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाते हैं और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू रख दी और 9 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर इनसे कैलकुलेट करेंगे 100 4 से डिवाइड 25, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 314 इंटू ये 10⁻⁻9। अब ये ऐसे डिवाइड होगा नहीं तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गई वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम इसका डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। एयर और वैक्यूम के लिए वैल्यू अगर 1 रखेंगे के का तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, पहले ऐसा करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ही निकाल लेते हैं, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 और Q2। रिवर्स करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 ऊपर चला जाएगा F इंटू आर स्क्वायर। अब अगर डायमेंशन लिखेंगे तो ये 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डायमेंशन लिखते नहीं हम। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू चार्ज का डायमेंशन होता है A इंटू टी, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा A इंटू टी। उसके बाद फोर्स का होता है ML T इनवर्स स्क्वायर इन फंडामेंटल टर्म्स, और डिस्टेंस के लिए होता है L। R यहाँ पे डिस्टेंस था, R का स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे M ऊपर लेके जाएंगे M इनवर्स और L स्क्वायर और L ये लेके जाएंगे तो L इनवर्स Q, T ऊपर लेके जाएंगे T स्क्वायर, यहाँ पे T इनवर्स स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब A स्क्वायर हो जाएगा ऊपर A इंटू A और T स्क्वायर, A स्क्वायर और T स्क्वायर। तो फाइनली हम इसको लिखेंगे
m इनवर्स l इनवर्स q t की पावर 4 a स्क्वायर. This is the dimension of epsilon naught, that is permittivity of free space. ओके, अब हम कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे. ओके, vector form of Coulomb's law. मान लीजिए ये कोई कार्टेशियन प्लेन है, एक इस तरह से ये ऑरिजिन है. सपोज चार्ज Q1 is located at R1 position vector from origin. कोई चार्ज Q1 है, ऑरिजिन से R1 पोजीशन वेक्टर पे शो है, एंड चार्ज Q2 लोकेटेड एट R2 पोजीशन वेक्टर. ये R2 पोजीशन वेक्टर पे है. ओके, अब अगर ये दोनों चार्ज यहाँ पे लोकेट हैं तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा. अब देखिए, मान लेते हैं हम ये वाला चार्ज Q1, इस पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है. ओके, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज. हम इसे ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज. इसको क्या लिखेंगे? F21 वेक्टर. इसे पढ़ेंगे फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज. ओके, अब इसकी लोकेशन किधर है? पहले चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 1 2 वेक्टर, R1 2 वेक्टर. इसका मतलब है कि पोजीशन वेक्टर किधर है? पहले चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ. ओके, तो अब कूलम्ब्स लॉ आपने क्या पढ़ा था? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना. तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज तो स्केलर होता है तो ये सेम रहेगा, अपॉन R की जगह क्या लिखेंगे? R1 2 वेक्टर, बिकॉज फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, सो इट्स पोजीशन वेक्टर R1 2 वेक्टर, R1 2 वेक्टर. अब अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं ये, तो वेक्टर हट जाएगा. तो अब इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए हम क्या करेंगे? एक यूनिट वेक्टर यूज करेंगे इस तरह से. यूनिट वेक्टर क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. इट इज यूज्ड ओनली फॉर डायरेक्शन. इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, लेकिन हम इसे सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं. ओके, इसे हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1. ओके, अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है? मान लीजिए एक यूनिट वेक्टर ये है A कैप, तो हम इसे पढ़ेंगे वेक्टर A अपॉन A और वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A. ये 11th क्लास में पढ़े होंगे आप. यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? कैप से डिनोट करते हैं, और अगर इसका फॉर्मूला लिखना हो तो क्या करेंगे? वेक्टर A अपॉन A और करके लिखेंगे वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A. अगर हम इसी तरह से वेक्टर R1 कैप का यूनिट वेक्टर लिखें तो क्या हो जाएगा? R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R12 वेक्टर. तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि R12 कैप इक्वल टू क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज
ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो लगा दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 वेक्टर का मॉड, और यहाँ पे लिखेंगे R12 कैप की जगह पे R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R12 वेक्टर, इस तरह से। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 वेक्टर, इसका मॉड, इसका भी क्यूब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, सॉरी, ये क्यूब, और यहाँ पे बचेगा R12 वेक्टर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए R12 वेक्टर होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसका क्यूब, और ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हो गया वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का, वो भी एक चार्ज के लिए हुआ, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अब इतना ही फोर्स ये वाला चार्ज पहले वाले चार्ज पे लगाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ये लिखें कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, अब देखिए इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो इसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज होगा, मतलब अपोजिट होगा। जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो पोजीशन वेक्टर भी अपोजिट डायरेक्शन में ही रहेगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका भी होल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये बोथ फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, तो हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, F12 वेक्टर मीन्स फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज इक्वल टू फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज with negative sign because both forces are in opposite direction. Okay, thanks.